मट्टी गर्द व गुबार से अटे हुए सलवटें पड़ी हुई। बिगाड़ आ जाना बुरा नहीं है, लेकिन बिगड़ी हुई चीज को ज़ाय कर देना या उसे सुधारना ना, ये ज्यादा बड़ी बुरी बात है। उसी सूट को लेके दोबारा धोने के लिए, प्रेस करने के लिए दे दिया जाता है। इंसान जब से इस दुनिया में आया है और काबिल ने पहला कत्ल किया है, तब से लेकर के ज़हनों की सोच का बिगाड़ गुफ्तार में बदला, और गुफ्तार बिगड़ी तो किरदार बिगड़ गया, और नतीजा ये निकला कि मलाइका का इंसान पे वो एतराज कि ये जमीन में खून रेजी करेंगे, फसाद बपा करेंगे, ये तेरी नियाबत का और खिलाफत का हक अदा नहीं करेंगे। भाइयों, हमें इस बात को आज की कॉन्फ्रेंस तौहीद व सुन्नत में समझ लेना चाहिए कि इंसान फरिश्ता नहीं है। गलती का इम्कान भी है, गलती करता भी है। गलती करके अकड़ जाना शैतानी कैफियत है। गलती करके इकरार कर लेना, मान लेना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, ये अंबिया की आदत है और यही इंसानियत है, और यही सैयद हव्वा और जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। कॉन्फ्रेंसों का मकसद ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी और ईमानी ट्यूनिंग होती है। बाइक चलते चलते कचरा बना लेती है, लेकिन जब हम उसको मैकेनिक को देते हैं तो फिर दोबारा नए सिरे से रोड पे वही गिरफ्त, वही ग्रिप, वही दौड़। जुमे से जुमे का जो फासला रखा है वो भी इसी ट्यूनिंग का हिस्सा है कि बंदा जब बैठता है तो यूं लगता है कि मैं जन्नत में हूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है। और ये शिकवा महबूब से सहाबा ने भी किया कि हम आपके पास होते हैं तो बड़ी ईमानी कैफियतों में होते हैं, बाहर निकलते हैं तो वही दुनिया, वही माहौल। ये फितरत का हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है, ये दुनिया है। तो आज की इस मजलिस में जो मेरे ज़िम्मे उन्वान है, मैं उसको मद्देनजर रख के तीन बातें करना चाह रहा हूं, और तीनों का ताल्लुक बुनियादी तौर पे हक से है। मामला यह है कि सबसे बड़ा बिगाड़ क्या है? वो ये है कि ये समझना कि मैं ठीक हूं, दूसरे सब गलत हैं, मैं बिगड़ के भी सही, दूसरे सही होके भी बिगड़े हुए। इस सोच ने कभी किसी बंदे को उसका हक उस तक पहुंचाने में कभी मुआवनत नहीं की, हमेशा मुखालफत की। अहलुल हदीस का मनहज तौहीद व सुन्नत से एक ही जुमले में मैं इस तीनों उन्वानों को पुरोना चाहता हूं। मेन गेट है हक का, और इस वक्त पूरी दुनिया जो सबसे बड़ी जंग लड़ रही है वो हुकूक की जंग लड़ रही है कि पानियों पे हक किसका है, एटम पे हक किसका है, स्पेस पे हक किसका है, चांद पे पहले जाके कब्जे का हक किसका है, मरीख पे पहला बोर किसने करना है। यही हुकूक की जंग घरों के अंदर छोटी छोटी बातों पे, पैलियों पे, मुरब्बों पे, प्लाजों में, बाजारों में, मार्केटों में, मंडियों में, मिंबरों, मेहराब पे, इस हक को समझने की अगर कोशिश करें तो इंशाअल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। हजरात, पहला नुक्ता कि इस्लाम जिसने हुकूक मुतारफ करवाए हैं, उसने फराइज की, अवामिर की, आर्डर की, लॉ की, कानून की भी पासदारी करवाई है, और यह भी तारुफ करवाया है। इस्लाम हुकूक मांगता नहीं है, यहां मांगने वालों को दिया भी नहीं जाता। आए थे दो कि महबूब हमें जो है गवर्नर बना दीजिए,
آپ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہم کہنے والوں کو، مانگنے والوں کو، ووٹنگ کروانے والوں کو ہم نہیں چنا کرتے، ہماری اپنی سلیکشن ہوتی ہے، ہم صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں، صلاحیت کو دیکھ کے چننا یہ تیرے رب کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو نبوت کے قابل اور اہل سمجھتے ہیں تو رب چنتے ہیں، اسی کو ارتضاء، اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج آپ کی اور میری بھی ڈیوٹی ہے کہ حق مانگے نہ جائیں، فرض نبھائے جائیں۔ گفتگو کا پہلا نقطہ، جو آپ کے ذمہ فرض ہے اگر وہ آپ نبھانے والے بن جائیں گے تو وہ کسی نہ کسی کا حق ہوگا جو آٹومیٹکلی ادا ہو رہا ہوگا جب آپ فرض سمجھ کے کام کریں گے۔ مثال لیں، میری ڈیوٹی ہے صبح، ابو کہتے ہیں کہ بیٹا گھر میں پانی تو نے پورا رکھنا ہے، میں فرض سمجھ کے اگر گھر میں پانی ٹینکی میں بھی بھرتا ہوں، پینے والا پانی بھی بھرا ہوا ہے، کولر میں بھی پانی ہے، فریج میں بھی پانی ہے، بوتلوں میں بھی پانی ہے، کوئی مہمان آیا ہے تو ٹیبل پہ بھی پانی ہے، اور میں اسے اپنا فرض سمجھ کے نبھا رہا ہوں تو گھر میں کسی کو شکوہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر میں اس کو مجبوری سمجھ رہا ہوں تو پھر ظاہر ہے لوگ چیخیں گے، کوئی کہے گا پانی نہیں ہے، کوئی کہے گا کین خالی ہے، کوئی کہے گا کچھ ہے۔ یہی مثال دودھ کی ہے، یہی دہی کی ہے۔ لوگوں تمہارے اوپر تمہارے رب نے فرض قرار دے دیا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے رب کے فرائض ادا کرو، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ شرک تبھی آتا ہے جب لوگ اپنا فرض نبھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تھا فرض؟ فَعْلَمْ، جان اس چیز کو، پڑھ اس چیز کو، لے اس چیز کو۔ تیرے میرے محبوب کو پہلی وحی میں جو آرڈر ملا تھا فرض تھا۔ کیا کہا تھا؟ اقرا، پڑھیے۔ قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے۔ آج پوری قوم فساد کا شکار کیوں ہے کہ پڑھانے والے خود نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں ہوتا، صحیح علم نہیں ہوتا، دین خالص نہیں ہوتا، ضعیف روایتیں بھی بکتی ہیں، موضوع بھی بکتی ہیں، قصے کہانیاں بھی بکتے ہیں، لوگوں کے اقوال، امتیوں کے افعال بڑے لے اور مزے سے بک جاتے ہیں، لیکن جو رب کا قرآن جاننا فرض تھا اور امت پہ قرض تھا، وہ کسی کو کہیں تو قل ہو اللہ بھی سیاستدانوں کو سنانی نہیں آتی۔ عوام کی بھی تقریباً یہی حالت ہے۔ دوڑے سن لیں، یاد ہوں گے کسی جگہ مائک پکڑ کے کسی بچے کو، بیٹے کو، جوان کو، بیٹی کو بولو، وہ آپ کو میوزک بھی سنائے گا، گانے بھی سنائے گا، رقص بھی دکھائے گا۔ اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمۃ اہل البیت کلہم الرقص۔ یاد رکھو جب گھر کا بڑا طبلہ نواز ہوگا تو پھر اس کے بچے ڈانسر ہی پیدا ہوں گے۔ جب باپ دربار پہ ہے، مزار پہ ہے، جو اس کے لیے حرام تھا، رب کا حق مارا ہے جب اس نے توحید کا فرض نہیں نبھایا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو دیگوں کے نذرانے چڑھا کے، جو بکرے چھترے دے کے، جو ککڑ بچے دے کے آج پیدا ہو کے مانگا گیا ہے اور اس کا نام پیرا دتا رکھا گیا ہے، کل کو جب یہ انہی جو ہے وہ دھمالوں میں اور اسی عرس میں، اسی ڈھول میں اور ان جو ہے وہ تھاپیوں کے اندر، وہ قوالیوں کے اندر آنکھ کھولے گا، کل کو بڑا ہو کر کے یہ لا الہ الا اللہ کے راگ الاپے گا، صرف رٹا ہوگا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا فرض نبھا تاکہ حق ادا ہو جائے توحید کا، اور جس دن یہ حق ادا ہو، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، 27 غزوے کر کے بے شمار میرے اور آپ کے محبوب نے سرایا پیش کر کے پوری زندگی رب کے رستے میں توحید کے فرض کو نبھاتے گزار دی، اور آپ انہی کے نام پہ شرک شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ دوسری چیز ہے سنت۔ آپ سن رہے تھے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے وضو سے، نماز سے۔ بھائیو غصہ نہ کرنا، آپ میلسی میں 5000 بندے اکٹھے کریں کسی اسٹیڈیم میں، اگر ہے نہیں تو کسی پلاٹ میں، کسی حال میں، سارے مسلمانوں میں کوئی دوسرا نہ ہو، جو وہ پہننا چاہتے ہیں انہیں کہے اپنی مرضی کا پہن کے آئیں۔ پھر میں اپنے ساتھ ایک یہودی لے کے آتا ہوں، ان میں شامل کر دیتا ہوں، میں ایک عیسائی لے کے آتا ہوں، وہ بھی ان نفری میں 1050
डाल देता हूं। ये सारे खड़े हों तो किसी से कहिए कि इनमें फर्क करके दिखाओ कि मुसलमान कौन सा है, ईसाई कौन सा है, यहूदी कौन सा है। लिबास एक जैसे, शक्लें एक जैसी, दाढ़ियां एक जैसी, चेहरे मोरे एक जैसे, लबो लहजे एक जैसे। मैं सिर्फ एक सिख ले आता हूं, 1000 आदमी में लाके खड़ा कर देता हूं, पहचाना जाएगा कि नहीं? ईमान से बताना, झूठ ना बोलना। क्यों पहचाना जाएगा? क्योंकि उसने पगड़ी अपने गुरु जैसी लगा रखी है, उसने मूंछें वैसी रखी हैं, दाढ़ी वैसी रखी है, उसकी यूनिफॉर्म भले जो भी उसने पहना है दूर से नजर आएगा ये सिख है। एक वक्त था पूरी दुनिया में मेरे नबी का उम्मती पहचाना जाता था कि ये मुहम्मदी है, ये सहाबी है। जंगल के जानवर भी देख के पहचान लेते थे, अमल की खुशबू महसूस करते थे। दरिया और समंदर ऐसे ही रास्ते नहीं छोड़ देते थे, और दरिंदे ऐसे ही सर कदमों में नहीं रख देते थे, क्योंकि तेरे रब ने ये उसूल बना दिया है कि जो तौहीद से वफा करेगा और रब को राजी रखेगा, मेरा रब पूरे जग को उसके कदमों में डाल देगा। लेकिन ये हमसे गलती हुई है। दूसरे नंबर पे पैगंबर, सुन्नत हर बंदा सुननी है। जिससे पूछ लीजिए वही आलुल हदीस, हदीस वाला है, वही कुरान वाला है, वही नबी का उम्मती है, मोमिन है। क़यामत के दिन वुजू से पहचाने जाओगे। अभी आपने मंजर सुन लिया। जब मैंने हदीस पहली दफा पढ़ी तो मुझे पहले समझ नहीं आई, कैसे हो सकता है अरबों खरबों करोड़ों इतनी तादाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती पहचाने जाएंगे। फिर अल्लाह का करना हुआ, मैं लोधरा से खाने वाला आ रहा था इसी रोड पे, पंजाबियों के 5-6 ट्रक ना उन्होंने आगा पता लगे ना पीछा पता लगे। रात का टाइम, फाटक जाकर के बंद हुआ कच्चे खूह के पास, लाइनें लग गई। हमारी गाड़ी ने जब लाइट मारी तो उन 100 गाड़ियों में 3 गाड़ियां बड़ी जगमग कर रही थी, तिन्ने कोयटे दियां सी तो पठाना दियां सी। अगर 100 गड्डी की लाइन दे विचों एक ट्रक वाजे पता लग जाता पठाना दा, ते सारे अंबिया दे उम्मतियां जो ये पता नहीं लगेगा कि ये मेरे नबी दे उम्मती ने। लग सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि तेरा लिबास, तेरा चेहरा, तेरा मोहरा, तेरी वजूह, तेरे आज़ाद, तेरे किबात, तेरे मामलात, तेरे जो है वो यूनिफॉर्म वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और फिर अंदर से जो आमाल निकले, जो रवैये निकले, जो किरदार निकले, जो सोच निकले, जो फिक्र निकले, एक एक सुन्नत में धुली हो, ताकि क़यामत के दिन ज़ाहिरी चमक दमक से बेशक पहचान लिए जाएं, लेकिन हौज़े कौसर से रद्द न किए जाएं सोहकन सोहका। ये ना हो लोगों किसी मसलक का नाम नहीं है कि फुलां मसलक वाले को मोड़ा जाएगा। एक ही वसफ बयान किया कि जिसने महबूब के बाद स्टाइल बदल लिया, आदात बदल ली, सीरत बदल ली, मर्जी की सोचें ले ली। मैं मर्जी की सोच पे बात कहना चाहता हूं। मैं जब यहां बैठा तो एक आवाज सुन रहा था कि काला सूट पहना हुआ है। मैं वजाहत कर दूं, दीन खेल नहीं है, दीन मर्जी का नाम नहीं है, दीन अपनी सोचों का नाम नहीं। 1450 बरस पहले 7 मजीद जमा कीजिए, 1444 हिजरी है ना, इसमें 13 और ऐड कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही जब आई थी तो 1467 बरस गुजर चुके हैं, वही उतरी। मेरे रब ने किसी भी इंसान पे किसी किस्म का कोई रंग हराम करार नहीं दिया सिवाय मुअस्फर बूटी से रंगा हुआ जोगी कलर, गाजरी कलर, मुअस्फर बूटी से। इसके अलावा हर रंग मर्द के लिए औरत के लिए पहनना जायज। मेरे महबूब की आदत यह थी, दीन मजाक नहीं है, दीन उस वही का नाम है, खाने पीने में सब हलाल इल्ला के हराम की दलील आ जाए, पहनने में सब हलाल इल्ला के हुर्मत की दलील आ जाए। मना कौन सा किया गया? मुअस्फर बूटी से रंगा हुआ जोगी कलर का कपड़ा, लाल मेरे महबूब ने पहना है। मुकाबला जब हुसन हुआ था मदीने में तो आपने लाल पहना हुआ था।
मैंने एक दिन लाल सूट पहना हुआ तो एक बाबा जी मिल गए, पुत तू लाल पाया जनानी वाला रंग है। मैंने कहा जी आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। मैं क्या बाबा जी जेड़े थले कलीन ते बैठे जी दा रंग की है? वो तो फिर मसीत दा ना। मैं क्या जेड़ा उत्ते रुमाल लिया जी ये हल मैं गौर ही नहीं किया कभी। मेरे दोस्त काला रंग पहनना क्यों हराम है? वजह वो जी फुला मसलक की वजह से वो पैदा ही नहीं हुआ था जब अल्लाह ने इस रंग को पैदा किया है। वो नहीं जी ये जहन्नमियों का रंग है। और मेरे दोस्त अगर जहन्नमियों ने काला रंग पहना है फिर तो बात कर, अगर काले रंग की वजह से फिर तो पूरा अफ्रीका जो है वो गया जहन्नम में। तेरे महबूब ने काली पगड़ी भी पहनी, काला हेलमेट या खोद भी पहना, काला जुब्बा भी पहना, काले मौजे भी पहने, अंगूठी पहनी, नग काला हबशी वो भी पहना। तो फिर मुताले के बाद, जान लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद फिर सिर्फ इसलिए जी वो फुलां से मुशाबत होती है तो फिर दाढ़ी भी छोड़ दें, सिखों से मुशाबत हो रही है। फिर दीन के दीगर कई मामलात छोड़ दें। इस तरह जब हम बाजू करते हैं तो ये भी छोड़ दें, सलीब से मुशाबत हो रही है, मेरा सर सलीब जैसा बन रहा है। दीन प्योर है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मोमिनो दीन में आना है तो पूरे के पूरे आओ। मेरी बेगम ने शेख साहब एक दफा गड्डी च बह गई तो मैं सौहरियों निकलिया तो पिछों भज के ना भाइयों ने थापा मारिया। मैं आख्या पता नहीं की हो गया। मैं ब्रेक मारी तो भाजी आए कहते यार बाजी का ना जी बुरका बाहर रह गया बूए तू। मैं आख्या यार फिर की होया सी, एडे जोर की गड्डी कुट छड़ी आप तो सारी अंदर ही सी ना, इन्ना बुरका ही बाहर रह गया। कहता तुसी सफर करना चंगा नहीं, इन्ना कपड़ा बाहर रह जाए तो गवारा नहीं, दर्द होती है, रिश्ता है, कहीं नुकसान नहीं हो जाए। तू तो मैं सारे अपने मर्जी का बार बार फिरने, लैनो बार, सुन्नत तो बार, हदीस तो बार, कुरान तो बार, आका की सोच से बाहर, इल्म से बाहर, अमल से बाहर। मौज लगी लगियां ने मौजा तो लाई रखी सोने। ऐसे नहीं है, तौहीद व सुन्नत वही का इल्म, ये मेरा मनहज है। आओ इस मनहज के बाद आगे बढ़िए। मैं बात कर रहा था कि रब और रसूल से वफा करो, मेरा रब बाकी सारे रिश्तों में वफा पैदा कर देगा। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। और उन लोगों से भी वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। जो रब का वफादार नहीं निकला वो बाप का वफादार कैसे हो? आइए बाकी रिश्ते, अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता निभाना है तो मस्जिद से, अल्लाह के घर से राबिता और वफा शुरू कर। इससे पहले 3 घर आते हैं, एक ददियाल का, एक ननियाल का, एक ससुराल का। तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, लेकिन सबसे ज्यादा मार तौहीद व सुन्नत वालों को इसी नाम पे पड़ती है कि बड़े अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, बड़े मुहिब होंगे, बड़े खैरखा होंगे, बड़े पक्के नमाजी होंगे, माथों पे मेहराबे होंगे, घुटनों पे निशान होंगे, टखने मोटे मोटे काले स्याह हो चुके होंगे, हजरात उंगलियों पे यूं मुट्ठियां बंद बंद करके उठने की वजह से होंगे। लेकिन क्या मजाल के उनका बाप उनसे राजी हो? क्या मजाल के कभी मां का लिहाज कराओ? क्या मजाल के अब्बू दादाजी का कभी पास किया हो? कभी दादी अम्मा को इज्जत दी हो? मां के साथ, भाइयों के साथ, चचों के साथ, ताइयों के साथ। अल्लाह के लिए एक चीज सोच लो, मुवाहिद होना सिर्फ वहाबी की जिम्मेदारी नहीं, जिसने भी दुनिया में आंख खोली है हर इंसान के जिम्मे तौहीद है। मामूली सा भी शिरक हो गया, पूरी जिंदगी तेरे रब ने उठा करके बिल्डोज करके जहन्नम में फेंक देनी। और तेरे नबी से वफा का तकाजा, लंबी लाइनें लगा, नमाजें पढ़, रोजे रख, ज़कातें दे, जिहाद कर, सदके दे, जो मन में आए दिन रात तकरीरें कर, तहरीरें लिख, बयान कर, खिताब कर। अगर तेरे पैगंबर की सुन्नत से हट करके एक भी अदा निकली, तेरे रब को गवारा नहीं। महबूब ने मस्जिद नबवी में सहाबी को 3 दफा कह दिया था, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा फिर नमाज पढ़, तूने पढ़ी नहीं, जब फिर पढ़, तूने पढ़ी नहीं, जब फिर पढ़, तूने पढ़ी नहीं। और वो गाजी, वो मुजाहिद, वो सखी, वो कारी कुरान
تینوں سے جہنم کا افتتاح کیوں کیا گیا؟ اس منہج کو سمجھ کہ ان تینوں نے بہت پیار کیا تھا، قرآن سے راتیں لگائی تھی، تلاوتیں کی تھی، قاری بھی تھے، مقری بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سخی بھی تھے، لیکن اس میں یا اخلاص میں کمی تھی یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ یہ دو رشتے بڑے اہم ہیں، باقی سب رشتے اس کے تابع ہیں۔ اگر آپ مسجد سے وفا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، توحید و سنت پہ قائم ہیں، تو پھر توحید کے بعد سب سے عظیم تر رشتہ ماں باپ کا ہے۔ جیسے پیدا کرنے والا خالق ایک ہے نا، ایسے پیدائش کا وسیلہ بنانے میں باپ اکیلا ہے، اصلی باپ صرف ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اصلی ماں صرف ایک ہے، دو نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں کو عزت دینا یہ میری کانفرنس کی دعوت بھی ہے، اور اسے پلے باندھ کے جائیے۔ ابو لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، ابو نائی ہو، موچی ہو، کمی ہو، دنیا کی نظر میں گٹھا ہو، ڈڈا ہو، جو مرضی کہتے ہو، تیرے لیے وہ دنیا کے بادشاہوں سے بھی عظیم تر ہے، کیونکہ اسی کے جسم کا تو حصہ ہے، اسی کے جثے کا، وجود کا تو ایک پارٹ ہے۔ باپ کو کبھی گھور کے یا کم تر سمجھ کے یا یہ کہنا کہ میں نے اس کا تعارف نہیں کروانا، اپنے باپ کی عزت کر، بھلے وہ گدھا ریڑھی چلاتا ہے، پوری دنیا کے طاقتور عظیم ترین بادشاہ شہزادے ایک طرف، تیرے ابو کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے تیرے لیے، کیونکہ اسی باپ نے دھول چاٹ چاٹ کے، تغاریاں اٹھا اٹھا کے، تجھے لا کر کے، کھلا پلا کے، پڑھا کر کے اگر آج کسی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے تو اس سے تیرا باپ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ اور بالخصوص باپ پہ توجہ زیادہ دو، کیونکہ امی تے توجہ ماشاءاللہ 90 نہیں 99% علماء نے دیتی، شعراء نے بھی دیتی۔ ابا بچارہ شروع تو ہی پولیس سے دے پیچھے لگی ہوندی ہے، ماتڑ کسی کھڈے علاقے بچارہ چادر چودر تو آ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ پتہ ہے باپ کیا ہے؟ آؤ پہلے مقام سمجھا دوں۔ دنیا میں سب سے پہلا رتبہ انسانی رشتوں میں اگر کوئی ہے تو وہ مرد کا ہے۔ لکھ لو، نوٹ کر لو۔ بڑے بڑے لوگوں نے مخالفت کی، لیکن جب حقیقت پہ اترو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ بنیاد، لاجک، اللہ نے سب سے پہلے آگ، ہوا، پانی، مٹی کے خمیر سے جسے بنایا وہ مرد تھا، اسے آدم کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ دنیا میں پہلا انسان، پہلا روپ، پہلا رنگ، پہلی شکل، پہلا مورا، پہلا نام، پہلا کام، پہلا وجود، پہلا جثہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو مرد کا بنایا ہے۔ مرد کو عزت دے دو، پوری سوسائٹی معزز ہو جائے۔ لیکن کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ دنیا میں جتنی فلمیں، جتنے ڈرامے، جتنے ناول، جتنے ڈائجسٹ، جتنی کہانیاں، جتنی سیریز ہیں، وہ ساری مرد کے خلاف بنی ہیں۔ اسی کا پیسہ، اسی کی دولت، اسی کا سب کچھ، اسی کی محنت، اسی کی کاوش۔ لیکن کیا ہے جی؟ عورتیں مر گئی، عورتیں ظلم۔ میرے محبوب نے کوئی شک نہیں وصیت کی تھی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو مظلوم کہہ کے ظالم، اور جو ظالم ہے اسے کوئی شمار ہی نہیں کرے۔ مرد کو عزت دو، ووٹ کو بھی عزت مل جائے گی، نوٹ کو بھی عزت مل جائے گی، کیونکہ اس سے پھر اللہ نے عورت بنائی ہے۔ دوسرا رتبہ ہے عورت کا، اور عورت کا سب سے پہلا روپ ہے بیوی۔ اما ہوا جو کہتے ہو یہ پہلے بیوی تھی، مرد سے بنی ہے۔ یہ تانا دینا بڑا آسان ہے، پت میری وکھی چو جم کے مینوں ہی گلاں، لیکن تم ہی تو کسی دی وکھی چو جمی ہے، پھر انہوں ہی گلاں۔ مرد کوئی باتیں، مرد کوئی تانے، مرد کی ذلت، مرد کی رسوائی۔ اللہ کے لیے مرد کو پہلے عزت دے دو۔ رب نے اسے جنت کا مین گیٹ بنایا ہے، ماں کو جنت بنایا ہے، لیکن کب؟ جب اولاد پیدا ہو۔ اولاد پیدا نہ ہو تو یہ بیوی اور شوہر رہتے ہیں، ماں باپ نہیں بن سکتے۔ تیرے رب کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے کے اوپر یقین کر۔ دنیا میں اپنی سوسائٹی میں اللہ کی توحید کے بعد، پیغمبر کی سنت کے بعد سب سے پہلے مرد کو معزز کر دے، شوہر کے روپ میں عورت کو معزز کر دے، بیوی کے روپ میں ان کے فرض نبھا، ان کے قرض نبھا، ان کے حق ان تک آٹومیٹکلی چلے جائیں تو کسی بہو کو مانگنا نہ پڑے، ساس کو لڑنا نہ پڑے۔ جب بیوی کو عزت نہیں ملنی، میری ماں پہلے بیوی ہے،
20 साल वो छितर खाए, जूते खाए, मारे खाए, रगड़े ले, कोई गुत्ता पुट्टे, कोई किते घुमाए, कोई कुछ घुमाए, तो कल नूं जदों मां बन जाए तो फिर दादी बन जाए तो उहदा सारा कुछ, फिर उन्होंने इज्जत तो फायदा की है। जिस स्कूल के प्राइमरी स्कूल और बुनियाद जिस बच्चे की अच्छी नहीं होती, सरफनाब ग्रामर में बुनियादी उस्ताद अच्छे ना मिले, अल्लाह की कसम वो आगे जाके भी अच्छा नहीं हो पाता। मर्द को, औरत को, अपने बच्चे को, और गुजारिश करूंगा, आज वालिदैन का मौजू दिया जाता है, लेकिन कभी मां बाप ने भी सोचा है कि हम कितने बिगड़े हुए हैं? और जब हम हुकूक वालिदैन पे जुमा पढ़ाते हैं, इतनी हवा भर देते हैं इनके गुब्बारे में कि वालिदैन घर जाके फटते हैं तो बच्चों का बचता ही कुछ नहीं। और अगर शौहर के हुकूक बयान हुए तो वो बीवी पे नजला गिरा, बीवी के हुकूक बयान हुए तो शौहर पे गिरा। बराबर और बैलेंस रखिए, टायरों में हवा बैलेंस हो तो फिर गाड़ियां चला करती हैं। मर्द औरत को इज्जत दे दो, लेकिन मेरे वडेरे दे ही नहीं सकते, की करिए? आप 90 साल का होके ते 100 साल की बुढ़ी नूं भी प्यार नाल मंजे ते बहाया है। ते जे किते मुंडे ने वेख्या भी हिसाब है भी बहुत तकलीफ च ते माड़ा मोटा इहदा लीड़ा सीधा कर देवां, ते उस वेले प्यो ने ना बुढ़ी में सदके उरे आ गल सुन ला ली है, ओ वेख रन मुरीद, जदों सके प्यो नहीं रन मुरीद कहना है तो मुड़ के इन्हें कल नूं तैनूं किथे चंगा कहना। इसलिए बुजुर्गों, आपको टाइम दे देता हूं, आप गुफ्तगू कर लें, आगे समझ। गुफ्तगू के कुछ आदाब होते हैं। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्ला, मैं बैठ के चुप करके सुनूंगा जी। मैं जातियात पे बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, और समझने की कोशिश करें। मेरा दर्द है, मेरे वजूद नंगा है, इस पे जख्म है। आज मां बाप रोते हैं, लेकिन पहले खुद बोया है, अब काटना पड़ता है, तो रोते क्यों? एक बाबा जी ना मेरे को पुत्र लाया, प्रोफेसर इन्हों दम करी। मैं कहा जी मसला की है? मैं जगह जगह गल दसी और हकीकत अंदर चुभ गई। कहंदा फक्कड़ बड़े तोलदा ते जिद बहुत करदा, फक्कड़ बड़े तोलदा। मैं कि घर छड़ के दम तुहानूं होना। कहंदा पहला डॉक्टर वेख्या, दाड़ किसी दी दुखदी कढ़नी किसी दी। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, इसे घर छोड़ के आए बुजुर्गों, मैं आपको दम करता हूं, इंशाल्लाह शिफा होगी। आगे बैठ के चल कर शुरू। मैंने कहा दम से पहले दो बातें पूछनी है। जेड़े भांडे दे विच सालण पाउंदे हो ओनू की कहिंदे हो? फैसलाबादी सी कहण लगा कौली। मैं क्या कोई होर ना? कहंदा यार दम कर की कौलियां च पै गए। मैं क्या मैं कौलियां प्यालियां लिख के नहीं देनियां, मैं कुछ होर करन लगा, जरा मैनू दसो तो सही कहिंदे की ने? कहंदे कौली। मैं क्या कोई होर ना? कहंदे कुड़ी कसूर विआही ओ इनू छन्नी कहिंदे ने। मैं क्या कोई होर ना? कहंदी एक मुजफ्फरगढ़ शादी हुई है, ओ इनू मुंगरी कहते हैं। एक होर शादी हुई है बेटी दी बावलपुर, इन्हों कटोरी कहते हैं। खानपुर कटोरा सुना होगा आपने। मुंगर कटोरा, छन्ना छन्नी, कौला कौली। मैं क्या इन्ने ना सुने जी? बड़ी गल है। कहता वाह जो पैंदा तो फिर लोग कहते हैं तो याद होगा ना। मैं क्या जेड़े च पानी पींदे उन्होंने की कहते हो भांडे नूं? कहते गिलास। मैं क्या कसूर वाले कहते गिलास, मुजफ्फरगढ़ वाले कहता गिलास, बहावलपुर वाले कहता गिलास। मैं क्या ਇਹਦਾ कोई होर ना क्यों नहीं लेंदे? कहते उन्होंने लिया नहीं, मैनू आउंदा नहीं। हुण तैनूं की दसां? तूं ते हुण मैनूं पढ़ने पाता, दम बच्चे नूं कराउणा सी, जिद ओ करदा सी, फक्कड़ ओ तोलदा सी, दम मैनूं होण डिया। पुछिया कौली जाना छन्नियां ते गिलास। मैंने कहा बाबा जी बताना, दुनिया में 3064 नाम है गिलास के, लेकिन आपने चूंकि सुने नहीं, आपको दूसरा नाम नहीं आता। आ जेड़ा एडे एडे फक्कड़ कढदा है, ये तो जदों पैदा होया सी 1.5 साल बोल ही नहीं सी सकदा, 2 साल। इन्हें कित्थों सुना है? अज तो बदनाम हो गया ना, फक्कड़ कढदा, इन्हें सुने कित्थों ने, तो सीखे कित्थों ने? कहंदा मैं ही कढना। फिर मैं क्या, फिर मैं कहा सी ना दम तुहानूं होना चाहिए। मैं इल्जाम उनको देता था, कसूर मेरा निकला। जब मैंने अपने बच्चे के सामने अपने मां बाप की इज्जत नहीं की, ओए बुलाया है, फुलां किया है, बातें हुई हैं, आज उसी जगह पे ला करके मेरे रब ने मेरे औलाद के हाथों मुझे जब वही रुसवाई दी है, जब मैंने रब को तकलीफ दी, छोटे छोटे शरीक बना दिए, तो तुझे दर्द ना हुआ? आज तेरे जम के तेरे को बातें करें और तेरे मुखालफत करें तो फिर तकलीफ क्यों होती है? फिर रोता क्यों है? मैं क्या बाबा जी जी तू घर च किते
ਬੇਗਮ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, 2-4 ਦਫਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚਾਬੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ 2 ਬੂਥੇ ਤੇ ਸਿੱਟ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਰੰਗੂਰੀ ਥੋੜੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭਣਗੇ, लेकिन असल प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जब तू जिद कर रहा है, मनाने वाला मना रहा है, नहीं मान रहा, बच्चा तो देख रहा है, फिर जब उसे फीडर लेट मिलेगा वो भी जमीन पे लेटेगा, वो भी रोएगा, वो भी चीखेगा, वो भी जिद करके अपने हुकूक मनवाएगा। तो जब फर्ज समझ के मैं हक अदा करूंगा तो इंशाल्लाह कभी लड़ाई नहीं होगी। सास को पता हो कल मैं बहू थी, मुझे भी ये जरूरतें थी, मैं पहले ही दे दूं बेटी के मांगने से, और पता हो ससुर को, पता हो बड़ों को, पता हो कि बच्चों को ये देना है, इंशाल्लाह फर्ज समझ के जब जेब से दिए जाएं, अदा किए जाएं, तो फिर हुकूक मरते नहीं है। औलाद देखती है, औलाद बोलने से नहीं ज्यादा सीखती जितना कि वो तेरे मेरे अमल से सीखती है। आइए अल्लाह के लिए अल्लाह के हुकूक औलाद के सामने अदा करें और औलाद को इज्जत से बुलाएं। कल को